और इसका बेटे क्वेश्चन है 3 पार्ट 3। एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड by fermentation process। बेटे फर्मेंटेशन प्रोसेस से बेटे हम इसे नहीं बना सकते। उसको पे कमेंट करना है, बताना है कि क्यों नहीं बना सकते। देखते हैं बेटे इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं इसे बनाया जा सकता। देखते हैं बेटे बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस से 12% alcohol is prepared। अल्कोहल इज नॉर्मली प्रिपेयर्ड। बेटे आम तौर पे 12% तैयार किया जाता है। द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो कंसंट्रेशन बेटे अल्कोहल की होती है, कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है बेटे, नेवर एक्सीड, इसको कभी इजाजत नहीं हम देते। अल्कोहल में नॉट बी, इसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। मे नॉट बी मोर देन, ये होनी नहीं चाहिए 14%। बिकॉज उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है द एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव। एंजाइम्स जो होते हैं बिकम इनएक्टिव। यीस्ट भी डाला था बेटे हमने, वो इनएक्टिव हो जाएंगे, एंजाइम इनएक्टिव हो जाने। तो 14% क्रॉस नहीं करने देना। क्यों नहीं करने देना? क्योंकि एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं बेटे, फिर हम ये तरीका इख्तियार करते हैं बेटे, फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड, ये वाला बेटे तरीकाकार, प्रोसेस जो है बेटे, फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू गेट एब्सोल्यूट अल्कोहल। बेटे अगर आप चाहो कि हमने एब्सोल्यूट अल्कोहल हमने बनाना है तो फिर ये तरीका इख्तियार करो। क्या तरीका बेटे इख्तियार करो? और करते हैं क्या तरीका है बेटे। आपने बेटे 12% इथाइल अल्कोहल बना लिया, इसको वाश कहते हैं। आपको पता है इसका बेटे, मैंने आपको बताया भी था, इसको डस्ती वाले वाश का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। फिर आप क्या करते हो बेटे, फिर इसकी रिपीटेड दोहराते हो बार बार बेटे, रिपीटेड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर आप बेटे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप कर लेते हो, उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है? हमारे पास बेटे बन जाता है रेक्टिफाइड सिपरेट। ये रेक्टिफाइड सिपरेट बन जाता है, जो क्या है बेटे, जो 95% बेटे इथेनॉल है और 5% इसमें पानी है, 5% इसमें वाटर है। फिर हम क्या करते हैं बेटे, इस चीज को बेटे हम कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, CaO की प्रेजेंस में डिस्टिलेशन इसकी, फिर हम डिस्टिलेशन बेटे करते हैं। और डिस्टिलेशन करने के नतीजे में बेटे हमारे पास एब्सोल्यूट बेटे अल्कोहल बन जाता है, जो ऑलमोस्ट प्योर इथाइल अल्कोहल होता है। ऑलमोस्ट प्योर इथेनॉल बेटे, इथेनॉल खालस इथेनॉल होता है। तो ये हमारे पास बेटे जवाब आ गया। आगे बढ़ते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बेटे 4। इथेनॉल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अंडर डिफरेंट कंडीशंस। 4 नंबर बेटे, ये 3 की बात हो रही थी। इथेनॉल गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट बेटे प्रोडक्ट्स देता है। किसके साथ देता है बेटे? डिफरेंट प्रोडक्ट विद बेटे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ।
कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अंडर डिफरेंट कंडीशंस, अंडर डिफरेंट कंडीशंस, मुख्तलिफ कंडीशंस पर, डिफरेंट कंडीशंस पर डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। देखते हैं बेटे इसका जवाब हमारे पास क्या है। वही आंसर है बेटे जो हम पीछे पढ़ चुके थे। क्या आंसर था बेटे? इथेनॉल, इथेनॉल गिव्स दे देता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स with concentrated sulfuric acid, किसके साथ बेटे? concentrated sulfuric acid के साथ under different conditions, मुख्तलिफ कंडीशंस पे। देख लो बेटे वही स्टेटमेंट दोबारा मैंने लिख दी, ठीक है बेटे, मुख्तलिफ कंडीशंस पे। इट इज क्लियर, ये वाज़ेह हो गया, सेंटेंस आपका अपना भी हो सकता है। क्लियर फ्रॉम द गिवन एग्जाम्पल्स, ये बेटे कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, इन एग्जाम्पल से जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है वाले हो जाएगी। तो जो करिए CH3CH2OH है और इसको हमने बेटे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने बेटे H2SO4 के साथ 180 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया। बेटे अल्फा से OH उतरा, बीटा से H उतरा, H और OH उतरा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर तो बेटे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ये तो इथीन वाटर बन गया। और अगर बेटे आपने इथाइल अल्कोहल के 2 मोल आपने ले लिए, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, खैर आप 2 भी लिख सकते हो, वैसे 2 मोल भी कह सकते हो, लेकिन मैंने इस अंदाज में से लिख दी। और इसे आपने बेटे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से बेटे हीट कर दिया और 140 डिग्री सेल्सियस पर, फिर क्या क्या उतर जाएगा? गौर करना बेटे, मैं इसका कह रहा हूँ OH उतर जाएगा, गौर करो, इसका मैं कह रहा हूँ H उतर जाएगा। फिर तो बेटे ये चीजें बनेगी, इथाइल O इथाइल, 2 दफा इथाइल लिख दिया। देखते हैं मैं चेंज भी नहीं करता, इसकी जगह भी चेंज नहीं चलो करते। CH3 CH2, इधर भी मैंने CH3 CH2 लिखा और दोनों को मैंने कार्बन को से जोड़ दिए। नाम क्या है? डाई इथाइल, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर प्लस क्या बन गया बेटे? बन गया पानी। तो बेटे वाज़ेह हो गई एग्जाम्पल से कि वाकई हमारे पास डिफरेंट कंडीशन पर डिफरेंट प्रोडक्ट वाकई बनता है। नेक्स्ट बेटे है वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इथेनॉल, वाटर का इथेनॉल से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट, इसका बेटे बॉइलिंग पॉइंट हायर है देन इथेनॉल। इथेनॉल के मुकाबले में, इथेनॉल के मुकाबले में बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पानी का ज्यादा क्यों है? हालांकि बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में है, लेकिन जवाब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं बेटे। The boiling point of a substance या of substances depend on, उसका ताल्लुक बेटे होता है depend on बेटे इफेक्टिवनेस लिख रहा हूं बेटे, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की इफेक्टिवनेस से उसका ताल्लुक बेटे होता है। ठीक है बेटे, मोर इफेक्टिव, जितनी असरअंगेज, ज्यादा ताकत वाली, इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा इफेक्टिव होंगी, हायर द बॉइलिंग पॉइंट, उतना बेटे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा, या बेटे इसका उलट भी हो सकता है। अब मुझे बताओ बेटे, पानी में 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इन वाटर, पानी के अंदर 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, 3D जिसे बोलते हैं बेटे, 3 डायमेंशनल
hydrogen bonding is present, three-dimensional hydrogen bonding is present, which is बेटे जो मौजूद नहीं है, which is absent in three-dimensional बेटे, absent in ethanol, जो इथाइल अल्कोहल में या इथेनॉल में नहीं है, थ्री डायमेंशनल नहीं है, वैसे तो है, absent है, किसमें बेटे, in ethanol। Therefore conclusion क्या निकला बेटे, गौर करते हैं इसका conclusion कैसे निकालें। ये मेरे जरा गौर कर लो बेटे, ये मैंने लिख दिया H2O, ये क्या लिख दिया है H2O, मैंने H2O लिख दिया बेटे, पहला मैंने क्या लिख दिया बेटे H2O। अब H2O में क्या सूरत हाल बेटे हमारे सामने आई। अब बेटे जरा देखो, इसके सामने मैंने डॉट लगा दिया, इसके सामने भी डॉट लगा दिया, इधर भी डॉट लगा दिया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने बनानी सीखी हुई है बेटे। अब देखो क्या कर रहा हूँ बेटे, ये मैंने लिखा H2O, तो देख लो बेटे एक और H2O आ गया, फिर इधर भी मैंने लिखा H2O। हाइड्रोजन बॉन्ड बेटे ब्रिज होता है ना, पोल होता है ना, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान पोल है ना, और बेटे इसमें क्या हो गया बेटे H2O, फिर भी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव के दरमियान पोल है, ब्रिज है, ओ ब्रिज फिर ये, और बेटे ये देख लो ये ब्रिज है, तो ये थ्री डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आप चार्जेस भी ऊपर लगा सकते हो ना, आप इसके ऊपर चार्जेस कौन से लगाने हैं, पार्शियल पॉजिटिव, सारे H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पहले लगा लेना, और फिर क्या करना बेटे, फिर सब के ऊपर, सब O के ऊपर आपने क्या करना है बेटे, फिर आपने पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव लगा देना। लेकिन बेटे इथेनॉल में क्या सूरत हाल है, ये देखो बेटे इथेनॉल में लिख रहा हूँ HO और C2H5, और बेटे फिर मैंने लिखा HO और C2H5, फिर बेटे इनमें क्या चीज़ है बेटे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी मौजूद है, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस वो नहीं है जो बेटे इफेक्टिवनेस पानी के अंदर थी, इसलिए बेटे पानी का बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो गया, फर्क पड़ गया। तो कंक्लूजन क्या लिखना चाहिए बेटे, कंक्लूजन क्या लिखना चाहिए, तो हमें कहना चाहिए बेटे द डिफरेंस ऑफ effectiveness of hydrogen bond, difference of effectiveness of hydrogen bond, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो इफेक्टिवनेस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है, किसका बेटे जिम्मेदार है, फॉर द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस का, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह कौन है बेटे, बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्सेस है बेटे। क्वेश्चन नंबर बेटे 12, क्वेश्चन नंबर 12, मिथेनॉल का इथेनॉल बनाओ, ठीक है बेटे, या इसको हम नेक्स्ट पेंडिंग कर लेते हैं, नेक्स्ट में हम कर लेंगे। तो ये आपके बेटे शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, इसको कर जरूर लीजिएगा ताकि थोड़ा सा आपका टाइम मैंने यूज़ कर लिया, ताकि आपका टाइम कम ज़ाया हो बेटे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटे, एक दफ़ा रिपीट में फिर कर देता हूँ, अगर ज़रूरत आप फील करें इनको देख लीजिएगा। तो बेटे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस असल में आप सीखें कि किस तरीके से वो डिसाइड करती हैं फिजिकल